अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंटरनेट पे आपने एक वर्ड वेब 3.0 बहुत सुना होगा। आज की इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वेब 3.0 को जानने से पहले इंटरनेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन यानी 1994 से लेकर 2004 तक, तब का इंटरनेट कुछ इस तरह का दिखता था, या फिर ऐसा। और तब का इंटरनेट काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि जैसे हम आजकल वीडियोस और फोटोज़ शेयर करते हैं वो पहले पॉसिबल ही नहीं था। उस वक्त का इंटरनेट एक न्यूज़पेपर से ज़्यादा कुछ और नहीं था। स्क्रीन पे एक स्टैटिक पेज जहां आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ सकते थे। बेसिकली हम एक कंज्यूमर थे, जैसे टीवी पे सिर्फ ओनली हम कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह उस ज़माने के इंटरनेट भी हम यूज़ किया करते थे, और उसमें हमारा इंटरेक्शन ना के बराबर हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था। और ये था इंटरनेट का पहला दौर, जो 1991 से लेकर 2004 तक चला। दोस्तों, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर दें। और फिर 2004 में कुछ ऐसा हुआ कि यूज़र ना सिर्फ यूज़र रहे, खुद कंटेंट क्रिएटर बन गए और ख़ुद कंटेंट क्रिएट करने लगे, लाइक, कमेंट और शेयर भी करने लगे। ज़रा खुद सोचें, यूट्यूब दिन में कितनी वीडियोस क्रिएट करता है, या ट्विटर दिन में कितनी ट्वीट्स करता है, या इंस्टाग्राम खुद दिन में कितनी रील्स बनाता है। लेकिन हम वीडियोस बनाते हैं, ट्विटर पे सोशल, स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल डिबेट्स में दबा के ट्वीट्स करते हैं, इंस्टा पे रील्स भी बनाते हैं। और ये आपको समझाने के लिए सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स की मिसाल है। आज के इंटरनेट पर जितना कंटेंट है उसमें से 86% कंटेंट कंपनीज नहीं बल्कि यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये वेब 2.0 है। वेब 2.0 का प्रॉब्लम यह है कि इसका कंट्रोल जो है टोटल कंपनियों के हाथ में है। इसको समझने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो थोड़ी ही देर में आपको उस प्रोडक्ट्स के एड्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ लैक ऑफ प्राइवेसी तो है। और आज के दौर में जो कि वेब 2.0 है, इसमें कंपनीज हमारा डेटा चेक करती हैं, उसे हमारी नीड्स के मुताबिक ऐड दिखाने में यूज़ करती हैं, और सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो आपका डेटा बेचा जाता है। लेकिन इस सब में आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया यूज़ करना है तो कंपनीज के पास तो जाना पड़ेगा। वेब 2.0 का प्रॉब्लम यह है कि इसमें लैक ऑफ प्राइवेसी है और टोटल कंट्रोल्स इन द हैंड ऑफ कंपनी है। लेकिन वेब 3.0 ब्लॉकचेन की मदद से यही प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश कर रहा है, मगर इसमें अभी भी कुछ रुकावटें हैं जिनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसके आने के बाद आप अपने कंटेंट के ओनर बन जाएंगे। पहली रुकावट है आइडेंटिटी। अब मिसाल के तौर पे आप गूगल पे किसी परफ्यूम के बारे में सर्च करते हो तो गूगल को पता है कि आप कौन हो, आपकी आईडी क्या है और आप कहाँ रहते हो, आप साल में कितने परफ्यूम खरीदते हो और किस रेंज के परफ्यूम खरीदते हो। तो उसके बाद गूगल को एक सिग्नल मिलता है, फिर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम्स के ऐड दिखाता है, और मैप्स में आपको परफ्यूम्स की करीब तरीन शॉप्स को हाईलाइट करके दिखाता है, और इसके लिए वो उन ब्रांड से पैसे चार्ज करता है। इसको कहते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी, जहाँ आपका डेटा कोई और यूज़ कर रहा है। हिस्ट्री आपकी डिवाइस से तो रिमूव हो सकती है, लेकिन इंटरनेट को आपकी आइडेंटिटी पता है, और इंटरनेट कभी भी कुछ नहीं भूलता। दूसरी रुकावट है सेंसरशिप की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री स्पीच का हक तो देते हैं, यानी आज़ादी राय का, लेकिन इसको अच्छी तरह से कंट्रोल भी वो खुद ही करते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ट्विटर के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हमें प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए, और चुटकी बजाते के साथ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट का अकाउंट गॉन फ्रॉम ट्विटर। और इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है? ये पॉलिसीज़ कोई तो डिसाइड करता होगा, सोशल मीडिया की कंपनी की कोई टीम, कोई सीईओ। अगर कोई डिसाइड करता है तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? चीज़ें तो सब उन्हीं के हिसाब से वर्क कर रही हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वेब 3.0 में सोशल मीडिया का कोई सीईओ नहीं होगा, डिसीजन एक कोड लेगा। इसे डायोस कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपसी खुद मुख्तार सिस्टम। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर आपका कंटेंट डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि गाइडलाइंस क्या हैं और इसके क्या रूल्स हैं? एकदम क्लियर रूल्स तो कहीं भी मेंशन नहीं है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट ऑफेंसिव है और कौन सा कंटेंट ऑफेंसिव नहीं है? लेकिन वेब 3.0 में डाउज में सारे रूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं, और फिर बाद में डिसीजन एक इंसान नहीं, एक कोड डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट रहेगा और कौन सा कंटेंट नहीं रहेगा। हो सकता है कोड ऑफेंसिव कंटेंट को अपलोड होने से पहले ही रोक दे। अब इसके बाद आ जाते हैं कंटेंट की ओनरशिप के ऊपर।
वेब 2.0 में आप अपने कंटेंट के ओनर नहीं होते। जब भी आप अपना कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो तो वो कंटेंट क्रिएटर का नहीं होता बल्कि प्लेटफॉर्म का हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके वीडियोस पे कौन से ऐड चलेंगे ये आप नहीं, प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। ऐड का क्या रेट होगा ये भी प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा, और उसमें से कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा और कितना रेवेन्यू प्लेटफॉर्म रखेगा ये भी प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा, और आपका कंटेंट कितने लोगों को दिखेगा ये भी प्लेटफॉर्म ही डिसाइड करेगा। लेकिन वेब 3.0 कंटेंट को कंप्लीट आपका बनाने का प्रॉमिस करता है, तो कौन कंटेंट देख सकता है और उसके लिए कितना पैसा चार्ज करना है ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये सारी बातें काफ़ी इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन हर फ्यूचर में होने वाली बात पे लोग हंसते ही हैं, जैसे कि कभी आज के इंटरनेट पे लोग हंसा करते होंगे। आज की डेट में कुछ लोग वेब 3.0 को स्कैम समझते हैं और कुछ लोग इसको रेवोल्यूशनरी कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड सॉलिड प्रूफ हैं। जो लोग इसको स्कैम समझते हैं उनका कहना ये है कि इस पे अगर कोई स्कैम होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, प्लेटफॉर्म तो बीच में कोई है नहीं, ना ही कोई सोशल मीडिया कंपनी होगी। और जो लोग इसको रेवोल्यूशनरी समझते हैं उनका मानना है कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है और उस पे उनको एक अलग ही लेवल का फ्रीडम मिलेगा। तो आपका क्या मानना है फ्यूचर के इस इंटरनेट के बारे में? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।